जय हिंद। प्रवेश यादव मैथ एंड साइंस मस्ती में आपका स्वागत है। फिर एक नई टॉपिक के साथ, इसका नाम है सेल यानी कोशिका। कोशिका जीवन की संख्यात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका का नाम सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में दिया था। इसके अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका मतवाद यानी सेल थ्योरी स्लाइडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में दिया था। में सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए दुनिया में तो माइक्रोप्लाज्म की होती है, जो कि शैवाल होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका मादा के अंडाणु में होता है, जबकि सबसे छोटी कोशिका मानव में नर के शुक्राणु स्पर्म में होती है। दूसरी ओर सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। न्यूरॉन सेल ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं के बराबर होता है, जबकि सबसे तेजी से विभाजन करने वाले कोशिका लीवर में पाया जाता है। कोशिका के बनावटी के अनुसार जिस प्रकार एक ईंट जोड़कर दीवार बनता है, दीवार से कमरा बनता है और कमरा से घर बनता है, उसी प्रकार इस कोशिका के भी बनावट पहली का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से शरीर का निर्माण होता है। दूसरी ओर कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, और सुरक्षा अति कोशिका के अंदर सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कोशिका को देते हैं। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को देते हैं। के बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र नामक क्रिया करके 38 एटीपी का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर मिलता है, अर्थात ऊर्जा मिलता है दृष्टि से। इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।